नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी चर्चा चल रही है जिसको लेकर किसी को विश्वास नहीं है। इसके साथ ही साथ जिसने पटना से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला कर रख दिया है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को काटकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा सीमांचल और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों पर। रणविजय साहू का दावा है कि अगर ये योजना लागू हुई तो ममता बनर्जी और आरजेडी का बड़ा वोट बैंक कट सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा कोई प्लान है? अगर नया राज्य बना तो फिर किन जिलों पर असर पड़ेगा और उन जिलों में हिंदू मुस्लिम आबादी का समीकरण क्या कहता है? अगर नक्शे पर नजर डालें तो बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर कुछ ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिन जिलों की चर्चा चल रही है उनमें बिहार के 3 और पश्चिम बंगाल के 3 जिले शामिल बताए जा रहे हैं। बिहार के जिले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम बंगाल के जिले उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, ये सभी जिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भौगोलिक रूप से एक कॉरिडोर में हैं। यही वजह है कि रणनीतिक गलियारों में चर्चा है। अगर कोई नया प्रशासनिक ढांचा बनाया गया तो ये इसका इलाका पूरा आधार बन सकता है। सीमांचल की अगर बात करें तो किशनगंज सीमांचल का वो इलाका है जिसे लंबे समय से मुस्लिम बाहुल्य जिला माना जाता है। यहाँ लगभग 68% आबादी मुस्लिम है, जबकि करीब 31% आबादी हिंदू है। संख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ करीब 13 लाख मुस्लिम, करीब 6 लाख हिंदू रहते हैं। यही कारण है कि किशनगंज की राजनीति लंबे समय से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर इर्द गिर्द उसी के घूमती है। अगर कोई नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो इस जिले का उसमें शामिल होना राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा बदलाव माना जाएगा। वहीं उत्तर दिनाजपुर, जहां हिंदू मुस्लिम लगभग बराबर ही हैं। अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले पर। यह जिला बिहार की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ की आबादी का धार्मिक संतुलन बेहद दिलचस्प है। यहाँ कुल आबादी करीब 32 लाख के आसपास है। धार्मिक संरचना देखें तो मुस्लिम आबादी 49.92%, हिंदू आबादी 49.31%, यानी दोनों समुदायों की संख्या लगभग बराबर है। इसके अलावा ईसाई 0.56% भी यहाँ रहते हैं। यानी उत्तर दिनाजपुर एक ऐसा जिला है जहां सामाजिक संतुलन बेहद नाजुक माना जाता है। अगर प्रशासनिक बदलाव होता है तो इसका राजनीतिक असर भी गहरा हो सकता है। दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ हिंदू बहुमत में है। अब सवाल यही है कि अचानक नया राज्य बनाने की चर्चा क्यों हो रही है? आरजेडी विधायक रणविजय साहू का आरोप है कि अगर सीमांचल और बंगाल के इन जिलों को अलग कर दिया गया तो इससे आरजेडी का वोट बैंक प्रभावित होगा। ममता बनर्जी का भी बड़ा वोट बैंक कट जाएगा। दरअसल सीमांचल और उत्तर बंगाल के इन इलाकों में मुस्लिम आबादी काफी बड़ी है। विश्लेषकों की माने तो यही कारण है कि इस मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसी किसी योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमित शाह का दौरा और बढ़ती सियासी गर्मी और 2 राज्यपालों का आना ये शक पैदा करता है कि मोदी शाह इस प्लान को लागू करेंगे। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, ये सच बात साबित होती है और कब इसकी शुरुआत होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।